अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ADSL राउटर का इंटरफेस हम किस तरह एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप लोग आईपी दोगे अपने DSL राउटर की। ठीक है, हर DSL राउटर के नेटवर्क वाले ने अपनी आईपी रखी होती है। ठीक है, और उसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो बन रही है ना। अब यहाँ पे ये ZTE का वालों का है। ठीक है, ZTE वालों का है। इसमें हमने सबसे पहले जब ये अब हमने देखना है कि अभी इसको कनेक्ट नहीं करना, अभी हम इसके इंटरफेस समझते हैं। क्विक स्टार्ट का मतलब होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्टेटस में आपको इस राउटर के में स्टेटस के बारे में बताता है। जब स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू आता है कि आपका डाउन स्ट्रीम 4 MB है, अप स्ट्रीम 102 MB है, 1020 MB है। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 MB का कनेक्शन है। ठीक है, डाउनलोडिंग रेट 4 MB है, अपलोडिंग रेट 1020 है। टोटल आपके पास 5 MB का कनेक्शन हो जाता है। 5 MB से थोड़ा सा अबव हम कहते हैं ना कि आपके पास कितना DSL क्या है, आप कहते हैं 4 MB। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जी अच्छा अपलोडिंग कितनी मिल रही है, तो आप कहेंगे कि यार देखो मुझे पता नहीं था। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, फिर राउटर में आके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को करोगे। लैन आईपी ये आपके राउटर की आईपी है। प्राइमरी DNS ये ऑटो होता है और ये PTCL का DNS है। ठीक है, DNS कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, जो कि रिजॉल्विंग के लिए होता है। ठीक है, ये जब आप इंशाल्लाह लिनक्स या MCC का कोर्स करेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, ये सेकेंडरी DNS का मतलब ये होता है कि एक प्राइमरी DNS होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो ट्रैफिक सारी सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और ये ईथरनेट कार्ड जो है ये इसी राउटर का है। ठीक है, और ये इसका वर्जन है जो इसका सॉफ्टवेयर इस DSL राउटर का है। ठीक है, ओवरव्यू में ADSL लाइन ए सिंक्रोनाइज DSL सब्सक्राइबर लाइन, ए सिंक्रोनाइज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, लाइन मोड ADSL 2+, ये PTCL वालों की तरफ से है। ठीक है, इसमें आपको लाइन अप ड्यूरेशन कितनी देर के लिए लाइन अप था, आपका राउटर कितनी देर से ऑन है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपको ये बता रहा है। लेटेंसी टाइप यानी कि फ़ास्ट, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो 2 MB तक आपका सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें जो डेटा आ रहा है वो 4 MB का है, इस वजह से यहाँ फास्ट उन्होंने इसका फास्ट रखा हुआ है। नॉइस मार्जिन, आपकी लाइन में शोर का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, लाइन में डिस्टॉर्शन कितनी है। अगर आप DSL जो है वो थ्योरेटिकली आपके एंड से और एक्सचेंज के एंड में 6 किलोमीटर के फासले पर सही तौर पर DSL काम करता है। ठीक है, जिसे हम सिंक कहना कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइन एटेन्यूएशन भी यही चीज़ होती है कि आपकी लाइन की क्वालिटी किस तरह है। आपके लाइन में जॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो ये रेट जो है ये आपका बहुत कम होगा। ठीक है, बाद दफ़ा ये रेट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, फ़र्क पड़ता है। एक जॉइंट खैर होती है, एक से ज़्यादा जब जॉइंट्स हो जाते हैं 2-3 जॉइंट तो उसमें लाइन डिस्टॉर्शन आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो कम होना आपकी। इसके अलावा कोई और मोर पावर इंफॉर्मेशन हो तो वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इससे आपका इतना काम नहीं है, इससे PTCL वालों का काम है या ISP वालों का है। हाँ, तो वही तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन डाउनलोडिंग स्पीड आपकी होती है 4 MB 2 MB 1 MB, जितने का आप कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वैन में आते हैं। यहाँ पे PPP ओवर E लिखा हुआ है। PPP ओवर E का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। क्योंकि आपका ये जो ADSL राउटर होता है इसके अंदर RJ45 कनेक्टर वाला कनेक्टर लगा होता है, तो वो ईथरनेट क्योंकि RJ45 पे उसका पोर्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे PVC नेम आपका होता है PPP ओवर E 0103। ये पाकिस्तान के लिए VPI एंड VCI।
ठीक है। अब VPI VCI क्या होता है उसके बारे में आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए 0103 और फाइबर वालों के लिए 0108, ठीक है। PTCL वालों का ये है, ठीक है। ये आपकी वैन IP है। अब इस वैन IP को देखते हैं कि वाकई मेरी ये वैन IP है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ myip.com में जाते हैं। 119 153 88 263, 119 153 88 263 सेम है ना, ठीक है। तो ये जो वैन की IP है वो आपको ये मिली हुई है, ठीक है। और ये स्टेटस टाइम सारा कुछ ट्रैफिक स्टेटिस्टिक ये आपको इस पर सारा बताता है, ठीक है। ईथरनेट से कितनी ट्रैफिक निकली है और वैन में कितनी गई है, वैन से कितनी आई है, ठीक है। ये सारा कुछ है। अच्छा, DHCP टेबल वो ऑफ़ है क्योंकि इसमें DHCP ऑफ़ है। DHCP होता है कि वो आप जब लगा लेते हैं राउटर को स्विच के साथ तो जितने भी सिस्टम होंगे उसको ख़ुद ब खुद आईपियाँ ये देगा, ठीक है। राउटिंग टेबल का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे गई, ये गेटवे कोई भी गेटवे हो, ठीक है। अब गेटवे क्या होता है, दो आपस में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है जहाँ से वो गुज़रे, ठीक है। तो अब ये 0.0.0 का मतलब होता है कोई भी गेटवे हो उधर लगा है तो बस उधर से गुज़रे, ठीक है। ये यहाँ से आपका है। राउटिंग टेबल का मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक होता है राउटर, ठीक है, जो कि ट्रैफिक को गुजारने में मदद देता है, ठीक है। तो वो उसको राउटिंग टेबल कहते हैं। इसकी राउटिंग टेबल ये कहाँ से गुज़रेगा, कैसे गुज़रेगा और कहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ पे सारी डिटेल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एडवांस में। एडवांस में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, आप यहाँ पे अपने राउटर की IP को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 192.168.1.1, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से उसको चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपके पास आते हैं डायग्नोस्टिक में, कि आप देखते हैं कि यार डायग्नोस्टिक करते हैं कि यार आपका सब कुछ चेक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काम भी हो रहा है साथ में। मैनेजमेंट में आप आते हैं तो यहाँ पे एडमिन अकाउंट, यूज़र अकाउंट, लोकल एक्सेस, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेट जो PTCL वाले हैं, कभी आपको कोई मसला होगा तो वो डायरेक्ट अपने इंटरनेट से आपके राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह मैंने VPN का जिक्र किया, तो VPN में आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ये TFT सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखें इसका पोर्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके लिए एक और ऑप्शन होती है, उसकी तरफ आते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। डेट एंड टाइम आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम लॉग्स, व्यू सिस्टम लॉग में चेक करता हूँ तो ये भी बता देगा, अगर इसने बताना हुआ तो ये बता देगा कि जी सर्वर डिटेक्टेड, सेशन अपडेटेड, टाइम बता रहा है, फैसिलिटी बता रहा है। ये इसकी अपनी प्रोग्रामिंग है, इसमें ज़्यादातर PTCL वाले ज़्यादा खूब समझते हैं कि किस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस राउटर के साथ क्या हिसाब हुआ, आपने कॉन्फ़िगर किया, रिकॉन्फ़िगर किया, तो ये चीज़ें इसके साथ बताता है, ठीक है। और इसमें आप बैकअप भी ले सकते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो इसमें जो आपने चेंजेस किए हैं उसका बैकअप भी ले सकते हैं। लेकिन बैकअप लेने से बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा आप बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। अच्छा, रीसेट राउटर का मतलब ये है कि आप राउटर को रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने उस दिन बताया था कि आप पिन दे के भी आप उसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था कि आप इसको किस तरह, जब आप क्विक स्टार्ट करते हैं, क्विक स्टार्ट में कनेक्ट टू इंटरनेट है या क्विक स्टार्ट सेटअप आता है, ठीक है। यहाँ पे VPI VCI आपने 0 और 103 लिखना होगा, ठीक है। मैं दोबारा कर लेता हूँ, 0 103, ठीक है। VPI VCI, ठीक है। इसके लिए VPI VCI के लिए आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन इधर भी हम कर लेते हैं VPI वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, VPI और VCI। VCI आपका वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। इसके बारे में फिर आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है PPP ओवर
ई, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट करना है। ब्रिज मोड का मतलब ये होता है कि ब्रिज मोड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है ना, ये प्रोटोकॉल है ना, ठीक है, सही है। ब्रिज का मतलब ये होता है कि आप उस आईएसपी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ आप अथेंटिकेशन नहीं होती आपकी। पीपीपी ओवर ई में आपके साथ अथेंटिकेशन होती है, ठीक है। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपने लाइव आईपी ली हुई है तो यहाँ पे आप वैन की लाइव आईपी देंगे, ठीक है। अगर आपने लाइव आईपी नहीं दी, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं बस संगत कनेक्ट, तो बस कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर आपको खुद ब खुद आईपी देगा। नेट कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी नेटवर्किंग में जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो आप थ्रू नेटिंग होती है, इसको आपने इनेबल करना होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे अपना, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे। ऑलवेज़ ऑनलाइन का मतलब ये है कि बस जैसे ही बस मैं कनेक्ट करूँ, इसको पावर दूँ तो कनेक्ट हो, ठीक है। इसमें टाइमिंग भी है कि डिसकनेक्ट हो इतने मिनट बाद, ठीक है, इसकी एक्टिविटी सारा कुछ कर। डायल ऑन डिमांड, जब मैं डायल करूँ तब ये कनेक्ट हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऑलवेज़ ऑन। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी आईपी दे देनी है, जो भी इसकी आईपी है, जिस तरह मैंने, आप यहाँ से डीएससीपी को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पे आईपी जो है वो ये है, नेटवर्क मेरा 255.255.255 है, ठीक है। आप 192.168.1.1 भी होगा तब भी नेटवर्क आपका क्लास सी का ही रहेगा, ठीक है। इनेबल वो आपने ख़ुद देनी है, जो भी आपने देनी, बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.1.1 होती है, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क आपने सेम रखना है 255.255.255। इनेबल डीएससीपी जब आप करते हैं तो फिर डीएससीपी ये देना शुरू कर देगा, लेकिन हम डीएससीपी यहाँ पे नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा डीएससीपी सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको कह रहा है कि फ़लाना चीज़ हमने कर दिया है, ठीक है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो राउटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो दोबारा सिंक हो जाएगा। डीएसएल लाइट सिंक का मतलब होता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन वहाँ पे डीएसएलएम के ज़रिए आपके वहाँ पीटीसीएल के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब सिंक हो जाएगा फिर इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी, जिसमें वो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कर लेगा, तब इंटरनेट की लाइट जल पड़ेगी और आप बड़े मज़े से फिर जो कुछ मर्ज़ी करते रहें आप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये था आपका ADSL राउटर के बारे में कॉन्फ़िगरेशन।